3 दिन 2 फतूहात और आईसीसी वर्ल्ड टी20 में टीम पाकिस्तान जिसकी परफॉर्मेंस के आगे एक बड़ा सवालिया निशान था। सीरियस कंसर्न इस टीम के हवाले से शो किए जा रहे थे। अब वो टीम इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम बन गई है। इस टीम के लिए आखिरी 4 टीमों में जगह बनाना अब ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब इस टीम का मुकाबला अगले 3 मैचों में अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड जैसी आसान टीमों के साथ है। पाकिस्तान टीम ने पहले भारत को एकतरफा मुकाबले के बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 10 विकेट से हराया और उसके बाद शारजा के तारीखी मैदान पर टीम पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट से। आज इस शानदार परफॉर्मेंस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद साहब, टेस्ट ऑलराउंडर सोहेल तनवीर और लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना। 152 रन का हदफ टीम पाकिस्तान ने हंसते खेलते केक वॉक के अंदाज में तय किया था दुबई में 24 अक्टूबर 2021 को बरक़ी कुमकुमा की रोशनी में रिजवान और बाबर आजम की निफ सेंचुरियों के साथ। लेकिन शारजा जहां पर रन्स बनते नहीं वहां पर रन्स बल्ले पर आते हैं, वहां पर टीम पाकिस्तान 135 रन के हदफ के ताक़ुब में एक मरहले पर 5 विकेटों से महरूम हो चुकी थी। पाकिस्तान टीम के लिए इस जीत को आसान किया शुएब मलिक के साथ आसिफ अली ने, जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे सिलेक्शन के बाद आईसीसी वर्ल्ड टी20 की। लेकिन पहले ही मैच में उन्होंने ये साबित किया जब उनकी बैटिंग आई कि आसिफ अली कुछ टीम के लिए कर सकते हैं। तौसीफ अहमद साहब, गुफ्तगू में आपको शामिल करेंगे। टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी बिलखुसूस शुएब मलिक और आसिफ अली ने जिस अंदाज में मैच को फिनिश किया, एक ऐसे मैच को जो हाथ से फिसल रहा था, जो मुट्ठी में आकर रेत की तरह निकल रहा था, क्या कहेंगे? यहाँ ज़बरदस्त एफर्ट्स और हम सब बात कर रहे थे और लोग भी कह रहे थे कि जी इन लोगों को किस लिए सिलेक्ट किया। तो आई थिंक हमने भी कहा था कि ये लोग इस वक्त ज़रूरी हैं, इसलिए कि हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए और ज़ाहिर तनकीद तो होती रहती है, बट कल करके दिखा दिया उन्होंने सारा कुछ। और आई थिंक जो मैं कंबाइंड एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो अगर हम बॉलिंग से लेके और फिर रन आउट तक देखें हसन अली का, तो बहुत बड़े एफर्ट्स किए हैं। और यस, बैटिंग में हमने स्ट्रगल ज़रूर किए। चलें, उस लिहाज से मैं समझता हूँ जल्दी ऐसी चीज़ आ गई और हमें पता चल गया, और लेकिन उसको मुश्किल वक्त में जो है नीचे वाले प्लेयरों ने जाके किस तरह टैकल करके निकाला, जो कि एक मुश्किल टाइम ज़रूर था। बट आई थिंक ज़बरदस्त एफर्ट्स और शुएब मलिक बल्कि पूरी टीम और ख़ास तौर पे हारिस, जी हाँ हारिस, जो मैं बैठ के बात भी कर रहा था। ठीक है तौसीफ अहमद साहब, हारिस रऊफ पे स्पेशल गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड ने जिस तरह 135 रन के हदफ का दिफा किया अपनी शानदार नपीतुली बॉलिंग से, शानदार ग्राउंड फील्डिंग से, और डेविन कॉनवॉय ने जिस तरह मोहम्मद हफीज़ का बाउंड्री लाइन पर हवा में उछलते हुए कैच लिया, इससे बेहतरीन कैच शायद इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिले नहीं। किस तरह उन्होंने हफीज़ का कैच लिया, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। 225 के स्ट्राइक रेट से कल आसिफ अली ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 27 रन की इनिंग खेली और 1 चौका और 3 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। जी हाँ जनाब, और कल इत्तेफाक से रात को मैं और सोहेल तनवीर जो है एक साथ ही मैच देख रहे थे, एक जगह खाने पर थे, और सोहेल ने आसिफ अली को मैसेज भी किया और फिर उनके लिए एक ट्वीट भी किया। मुझसे सोहेल ने जब ये पूछा कि आसिफ की बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो मैंने कहा नहीं, जब एक खिलाड़ी की हैसियत से आपको लोग प्रेस करते हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, और आपके तो वो टीममेट रहे हैं। और कल सोहेल बहुत खुश थे। मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन दोस्त और एक बेहतरीन टीममेट का ही रवैया होता है। जी सोहेल। देखिए, बिल्कुल मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म हो रहा था उन सब ने अपनी वैल्यू को साबित किया है, और मैं इन सब को डिफेंड करता आया हूँ। टीममेट्स मेरे हैं, बिल्कुल हैं, बट एज ए जेन्युइन क्रिकेटर आई फील कि उनमें इस टीम में डेफिनेटली इनकी जगह बनती थी, कंसीडरिंग द कंडीशन। वो चाहे आप शुएब मलिक की बात करें, चाहे आप आसिफ अली की बात करें, या मैं हारिस रऊफ की शुरू से बात करता आया हूँ, तो मैं जेन्युइनली इनको सपोर्ट कर रहा था। ऑब्वियसली आसिफ अली के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, हारिस रऊफ के लिए खुश हूँ कि इनमें इतनी एबिलिटीज़ मौजूद हैं, बट ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपने पोटेंशियल के हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर सके थे। क्रिटिसिज्म जो होता था लोगों की तरफ से, उसमें भी आप थोड़ा सा, मैं लोगों को दोष नहीं दूंगा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी, बट इनमें एबिलिटी मौजूद थी। क्रेडिट गोज़ टू टीम मैनेजमेंट जिन्होंने इनके ऊपर बैंक किया,
सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट आप ज़रूर देंगे जिन्होंने इनकी सलाहियतों पे डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म फिर भी उसके ऊपर बैंक किया। एंड देन ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू आसिफ अली। इतने क्रंच मोमेंट पे, इतनी मुश्किल सिचुएशन पे आके यू नीड लॉट ऑफ कैरेक्टर कि आप आते ही इस तरह की हिटिंग करें। मैच फंसा हुआ था, गो कि हम 135 चेज़ कर रहे थे, बट आपने उससे पहले देखा कि न्यूजीलैंड के बॉलर जिस प्लानिंग के साथ बॉलिंग कर रहे थे, आपने जैसे मेंशन किया, हम इकट्ठे ही देख रहे थे। तो सबसे अच्छी चीज़ यही थी न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ था, केस स्टडी किया हुआ था हर बैट्समैन का। आप चाहे रिजवान की बात करें तो जो उनकी पेट शॉट है उसके हिसाब से उन्होंने 2 फील्डर लिए हुए थे और देवर उसको कह रहे थे कि उधर ही शॉट मारो टू गेट हिम आउट। तो दे केम अप विद अ प्लान, बट अगेन आई विल रिपीट कि आसिफ अली को क्रेडिट जाता है। और ये इसी वजह से मैं सपोर्ट करता हूँ कि इस तरह के मैच विनर्स जो होते हैं ना, आप लाजमी नहीं कि वो आपको हर मैच में इस तरह की इनिंग खेल के देंगे, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, बट वो जब भी खेलेंगे वो 2-3 इनिंग के बाद खेलेंगे, लेकिन आपको फिर सिंगल हैंडेड मैच जितवाते हैं। तो यू कैन नॉट मिस देम आउट। इस तरह के जो मैच विनर्स होते हैं ना, वो कंसिस्टेंट नहीं होते, बट आपको हमेशा अनबिलीवेबल और ऐसी सिचुएशन से मैच जितवाते हैं जहां शायद कोई दूसरा ना जितवा सके। दैट्स वंडरफुल। सोहेल तनवीर इससे बेहतरीन अल्फाज का आसिफ अली के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। आसिफ अली ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। एक मरहले पर गेंद उनके हेलमेट पर भी लगा, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। 2 बार फिजियो ग्राउंड में आए, उनसे बात की, लेकिन आसिफ अली ने कहा एवरीथिंग इज़ ओके, और उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए जॉब डन किया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि जनाब मैन ऑफ द मैच तो हारिस रऊफ़ रहे। तो हमने हारिस रऊफ़ को इसीलिए होल्ड किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने सोचा था कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि हारिस रऊफ़ की हम बात करें और आतिफ राना हमारे साथ ना हो, क्योंकि कल अपनी स्पीच में जो है वो हारिस रऊफ़ ने ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर का नाम लिया है। तो फिर कलंदर अगर हमारे साथ ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल कलंदर हमारे साथ होंगे, हारिस रऊफ़ की बॉलिंग पर बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। कल हुआ क्या मैच में? मेरा ख्याल है कि भारत के मैच की लोग अभी बार बार हाईलाइट देख रहे थे, अब न्यूजीलैंड की मैच की देख रहे होंगे। इंडिया का मैच तो बहरहाल हम जितनी बार भी देखें, जितनी बार भी खुश हो कम है, लेकिन क्रिकेट का कल मज़ा आया। शारजा का जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और इसीलिए भी मज़ा आया कि ये वही न्यूजीलैंडर्स थे जो कि आकर जो है वो बग़ैर खेले चले गए। तो बहरहाल लोगों के दिल जीत लिए हैं टीम पाकिस्तान ने 3 दिनों में, चंद घंटों में। बेहतरीन, शानदार, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जितने भी अल्फाज इस टीम की शानदार फतह के लिए आप इस्तेमाल करें वो कम है। लेकिन पाकिस्तान टीम की ख़ास तौर पर बॉलिंग की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि सही मानों में इस मैच की टोन हमारे बॉलर्स ने सेट की। 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया कप्तान बाबर आजम ने। पहले मैच में भी उन्होंने 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया था, और इस मैच में भी उन्होंने अपने 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। और अगर हम बॉलर्स की परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करना चाहें तो शाहीन शाह अफरीदी से मोहम्मद हफीज़ तक सब ने अपना हिस्सा बड़ी शानदार अंदाज में डाला। और शाहीन शाह अफरीदी विकेट तो एक ले सके, लेकिन 13 डॉट गेंदें उन्होंने की। फिर उसके बाद इमाद वसीम ने कल अपने कोटे के 4 ओवर्स पूरे किया, उन्होंने भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की 24 रन देकर। फिर अगर मैं बात करता हूँ हसन अली की, वो विकेट लेस रहे, लेकिन उन्होंने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रन आउट कीवी कैप्टन केन विलियमसन का किया। 3 ओवर में उनके 26 रन बने। फिर उसके बाद हारिस रऊफ़ तो कल छा गए, और 4 ओवर में हारिस रऊफ़ ने 10 डॉट गेंदों के साथ 22 रन देकर 4 विकेट की परफॉर्मेंस दी है, उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिर शादाब खान को 3 ओवर करने का मौका मिला, उन्होंने 19 रन दिए, और हफीज़ ने एक खिलाड़ी को अपने 2 ओवर में 16 रन देकर पवेलियन लौटाया। सोहेल तनवीर साहब, ओवरऑल आप इस बॉलिंग चार्ट के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी कॉम्पैक्ट बॉलिंग, जैसे आपने जिक्र किया कि सिर्फ एक बॉलर नहीं, तमाम ही बॉलर्स ने, ये बहुत रेयर होता है T20 क्रिकेट में जिस दिन आपके सारे के सारे बॉलर्स ही जो अच्छी बॉलिंग करें, वरना आप नॉर्मली देखते हैं 1-2 बॉलर्स को रन्स होते हैं। इवन जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं उसमें भी 1-2 बॉलर को रन्स हो जाते हैं। तो आई थिंक के क्रेडिट गोज़ टू बॉलर्स कि उन्होंने कंडीशन को असेस बड़े अच्छे तरीके से किया, पिच को बड़े अच्छे तरीके से असेस किया। इट वाज डिफरेंट दैन दुबई, जो दुबई की पिच थी वो डिफरेंट थी। वहाँ पे अर्ली ऑन थोड़ा सी मूवमेंट मिली, यहाँ पे वो नहीं थी, बट यहाँ पे बाउंस कम था
उसको यूटिलाइज़ किया, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, स्लो वन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे हारिस की लगी कि आप देखें कि ही इज़ क्विक, ही इज़ 150 प्लस बॉलर। और नॉर्मली आप देखते हैं जो 150 प्लस बॉलर होते हैं, दे रिलाई ऑन देयर पेस, यू हार्डली सी देम कि वो आके वेरिएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों। तो आपने दुबई वाले मैच में भी देखा और कल भी आपने देखा, उसकी 2 विकेटें जो थी वो स्लो वंस पे थी, कि वो अपनी वेरिएशन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। ही नोज़ के पिच जो है वो जितना आप पेस ऑफर करेंगे उतना शायद बैट्समैन के लिए ईजी होगा, तो इज़ बॉलिंग इन टू द पिच। तो ये एक अच्छे बॉलर का साइन होता है कि आप जो है वो कंडीशन को असेस करते हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, जो कल मैच का बेहतरीन खिलाड़ी रहा हारिस रऊफ, लाहौर कलंदर के दाएं हाथ के तेज़ बॉलर और शाहीन शाह अफरीदी की तैयारी करके आए थे भारत के बैट्समैन, लेकिन स्लो वन पर वो फंस गए। और फिर हारिस रऊफ जो थे, कल उन्होंने 149 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद भी डाली। 4 ओवर 22 रन 4 विकेटें। और इस परफॉर्मेंस के बाद ज्यूरी ने फैसला किया कि जी हारिस से बेहतर कोई मैच का बेहतरीन खिलाड़ी बन नहीं सकता। और जब माइक पर आए मैच के बेहतरीन खिलाड़ी हारिस रऊफ, तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो देख लेते हैं। टीम की एफर्ट थी, जिस तरह उन्होंने फील्ड के अंदर जिस तरह उन्होंने जो फील्डिंग की, सपोर्ट किया बॉलर्स को, और उसकी वजह से जिस तरह हमें विकेट्स मिली, और उसके बाद जिस तरह फैंस जिस तरह हमें सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट, और उसकी वजह से हम बूस्टअप हो रहे थे और हमने उस तरह अच्छी परफॉर्मेंस हुई। अब हमारे जिस तरह बॉलर्स हैं, इनके साथ मैं पिछले 2 साल से खेल रहा हूँ, मैं, शाहीन, हसन भाई, और जिस तरह ये सपोर्ट करते हैं, जिस तरह हम अपने आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि आज विकेट आज किस तरह बिहेव कर रहा है, अगर आपकी वेरिएशन, अगर यहाँ पे पिच जोन से वेरिएशन के लिए अच्छा है तो वहाँ पे हम वेरिएशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक दूसरे से जिस तरह बातचीत करते हैं उस तरह कॉन्फिडेंस मिलता है और एक सपोर्ट मिलती है। इस तरह सबसे जो अच्छी जो विकेट मुझे जिस तरह उन्होंने पावर प्ले में जिस तरह वो गप्टिल आउट हुआ, वो उनका एक जो मोमेंटम बन रहा था तो उसको तोड़ा, तो उसकी वो विकेट मेन थी। एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा, जिस तरह अपने जिस तरह फैमिली की दुआएं थी और जिस तरह लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया था, और उनकी बदौलत आज इस जगह पे पहुंचा, और उनका थैंक यू करूंगा। और ये जो आखिरी 10 सेकंड में प्रेस किया ना, अपनी परफॉर्मेंस को एसोसिएट किया लाहौर कलंदर के साथ, फिर उसके बाद जनाब कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं, क्योंकि उसके बाद लाहौर कलंदर्स वैसे ही पाकिस्तान टीम की जीत पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और जब उनके नाम को शेयर किया, हारिस रऊफ ने उनको क्रेडिट दिया, तो क्या फीलिंग थी, ये चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर आतिफ राना से बेहतर कोई डिस्क्राइब कर नहीं सकता। तो ओवर टू यू आतिफ राना साहब। थैंक यू याया भाई, देखिए आपको तो शुरू से आप साथ हैं और आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आप साथ हैं, और खुशी सिर्फ इस बात की है कि जो मेहनत पिछले 4 साल से हम ग्राउंड लेवल पे कर रहे थे, बाजोड़ से लेके तो गिलगित और कश्मीर और साउथ पंजाब, वहाँ से जो हमने हीरे तराशे, उसमें से जो हमें 5 लाख बच्चों के ट्रायल करके मेहनत जो है वो फिर शाहीन की अपनी है, फखर की अपनी है, हारिस की अपनी है। सो खुशी इस बात की थी कि जो हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया उससे पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। और ये जो आपने हमारा ऑब्वियसली जो कल का मैच था वो बड़ा लत्ती बुट्टी का मैच था, और वो हमने जीतना हमारी इमेज के लिए, हमारी इज्जत और वकार के लिए बहुत जरूरी था। तो ये एक आइसिंग ऑन द केक हुई कि लाहौर कलंदर का एक तराशा हुआ हीरा जो है वो उसने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जो कल हारिस रऊफ ने अल्फाज इस्तेमाल किए लाहौर कलंदर के लिए, प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम से आपने एक टेप बॉल के बॉलर को पिक किया और आज दुनिया उसको हारिस रऊफ के नाम से जानती है, आपके लिए ये सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट था? लेकिन मेरे से ज्यादा मेरे प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप हारिस ने जब ये बात की तो वो हजारों बच्चे जो भी लाइन पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने ट्रायल्स देने हैं, या वो 100 से 150 प्लेयर जो ऑलरेडी हमारे पास ग्रूम हो रहे हैं, उनका दिल बहुत बड़ा हो गया होगा कि यार ये वो वाकई वो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऑनेस्टी से, मेहनत से अगर आप काम करोगे तो आपके लिए हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के से हट के एक ऐसा प्लेटफॉर्म आकिब जावेद ने डेवलप किया जिसके सबराज जो है वो सबके सामने आ रहे हैं, और हारिस ने उसको इंडोर्स किया। तो तौसीफ अहमद साहब, आप पाकिस्तान सुपर लीग में रहे हैं, आप हारिस रऊफ के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी आपने काम किया है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हारिस रऊफ ने मेंशन की, वर्ल्ड कप हो रहा है और उन्होंने एक फ्रेंचाइज को इस लेवल पर आकर क्रेडिट दिया? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और मैं समझता हूँ कि उस पर जितनी बातें हो रही थी उसने प्रूव कर दिया। तो आई थिंक जो आपने बात की यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, और वो जो आपने बात की कि यस, जो
प्लेयर है उसको खुद बोलना चाहिए, और जो हारिस ने नाम लिया, और ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। मैं समझता हूँ लोग, आपने कहा कि लोग कहलवाते हैं कि हमारा नाम ले देना या लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि प्लेयर सही बात करे। और जैसा कि राणा साहब ने अभी ख़ुद भी कहा, इनको क्रेडिट जाना चाहिए, इनकी पूरी मैनेजमेंट को आके सबको देना चाहिए कि एक पाकिस्तान के लिए काम। एब्सोल्युटली। राणा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान टीम में लाहौर कलंदर की जो प्रेजेंस है वो हमें दिखाई दे रही है। मोहम्मद हफीज़ लाहौर कलंदर, फ़खर जमान लाहौर कलंदर, आपका जो फ्रंट लाइन बॉलिंग अटैक है वो लाहौर कलंदर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, और सबसे बढ़कर ये कि पहले 2 मैच और 2 मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी इंडिया के खिलाफ, और अब हारिस रऊफ। देखिए, लाहौर कलंदर की जो ग्रास रूट लेवल पे जो काविशें थी, ऑब्वियसली हफीज भाई पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और पहले से क्रिकेट खेल रहे थे। वो ग्रास रूट जो काविशें थी उसके सम्राट जो है वो लोग फिर इसके साथ अटैच करते हैं। जिस तरह भी तोसीफ भाई ने भी कहा, देखिए क्रेडिट तो हारिस का है, क्रेडिट तो फखर का है, क्रेडिट तो शाहीन का है कि जिस तरह वो खेल रहे हैं। मेहनत तो उन्होंने की, हमने तो सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन अगर सही मानों में यहाँ पे अगर टैलेंट की पजीराई उस तरह हो रही होती तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त 70% टीम जो है वो लाहौर कलंदर की होती। लेकिन हमने हौसला नहीं आ रहा, और हमने अभी भी हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसमें बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 6 से 8 महीनों के अंदर, 1 साल मैक्सिमम, हमारी एक ऐसी पाइपलाइन डेवलप होगी जो कि पूरी तरह पाकिस्तान के क्रिकेट के दरवाजों पर दस्तखत देगी। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।